F69 क्या हुआ रिया को? अनिका ने अभी अभी रोहित के मुंह से जो अपने बारे में सुना था वह बार बार उसके मन में रिपीट हो रहा था। रोहित ने कहा था कि आर्यन की माँ किसी की माँ कहलाने के लायक औरत ही नहीं थी। रोहित ने ये भी कहा था कि उस औरत के बारे में हमें कोई बात नहीं करनी चाहिए। ये सारी बातें भले ही रोहित आर्यन की माँ के बारे में कर रहा था, मगर आर्यन की माँ तो अनिका थी, इसलिए कहीं ना कहीं रोहित की सारी बातें अनिका के लिए थी। इसीलिए जब रोहित ने अनिका से रिया के पापा के बारे में पूछा तो अनिका ने सोचा कि रोहित को टिट फॉर टैट किया जाए। जो बुराई अभी अभी रोहित ने आर्यन की माँ के बारे में की थी, उसी तरह की बातें अब अनिका रिया के पापा के बारे में करने वाली थी। अनिका ने रोहित से कहा, रिया के पापा इडियट, स्टूपिड, नुसेंस आदमी है। ही इज अ मोरॉन। एक्चुअली उनके पास दिमाग ही नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी लड़कियां उनके पीछे पागल हैं, मगर ऐसा है नहीं। कोई भी लड़की किसी पागल के प्यार में कैसे पड़ सकती है? अब आप ही बताएं मिस्टर मारवा, कभी कभी तो वो बेवजह लोगों को मारने की बातें भी करते हैं। वो इतने पागल है कि रोहित के लिए बार बार पागल शब्द का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं अनिका को अपनी इंसल्ट का बदला मिल रहा था। रोहित को जब से अनिका के पास्ट के बारे में पता चला था, उसे ऐसा लगता था कि अनिका एक ऐसी लड़की थी जिसने कम उम्र में कोई नादानी कर दी थी, जिसकी वजह से वह बिना मैरिज के मां बनी थी और आज वह रिया के पापा को पागल कह रही थी। रोहित ने अपने दोनों हाथ जेब में डालते हुए अनिका से कहा, इसका मतलब यह है कि रिया के पापा को कोई दिमागी परेशानी है। मगर मिस अनिका, जहां तक मैं आपको जानता हूं, दिमाग की प्रॉब्लम सॉल्व करने में तो आपका कोई जवाब नहीं। अनिका ने भी रोहित की इस बात का सीधा और करारा जवाब दिया, हाँ, मगर वह इतने पागल है कि उनका इलाज करना तो मेरे बस में भी नहीं है। अनिका की बातें सुनकर रोहित को एक चीज नहीं समझ आ रही थी कि अगर रिया के पापा इतने ही पागल थे तो फिर अनिका जैसी खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की ने ऐसे आदमी से प्यार क्यों किया और उनके साथ बच्चा कैसे कर लिया? रोहित के मन में चल रही बातें अनिका ने उसकी आंखों में पढ़ ली थी। इसलिए बिना रोहित के पूछे ही अनिका ने उसके सवाल का जवाब दे दिया। अनिका ने कहा, अब आपको कैसे बताऊं कैसे मैं उस पागल के बच्चे की मां बन गई। शायद भगवान ये चाहता होगा कि ऐसा पागल इंसान बिन वारिस का ना रह जाए। रोहित ने अनिका की बात सुनकर एक हल्की सी स्माइल दी और अनिका से कहा, वाह, चैरिटी करने का इससे बेहतर तरीका मैंने आज तक नहीं सुना। मुझे नहीं लगता कि ऐसे पागल इंसान को तुम जैसी लड़की साथ जन्म में मिलेगी, या फिर मैं ये कहूँ कि तुम जैसी लड़की से ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद तो ऊपर वाले ने भी न की होगी। ये कहते हुए रोहित अनिका की आंखों में देखने लगा। अनिका को यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी रोहित ने जाने अनजाने में अनिका को बेवकूफ कहा था। रोहित को अचानक रियलाइज हुआ कि रिया के पापा के बारे में फिजूल बातें करके वह अपनी डेट का बहुत ही प्रेशियस टाइम गंवा रहा था। रोहित ने पास ही पड़े जूस के जार से थोड़ा सा जूस निकाला और एक ही सांस में पी गया। रोहित चाहे जितनी भी कोशिश कर रहा था, वह ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उस इडियट को अनिका जैसी लड़की कैसे मिल गई।
रोहित ने बिना अनिका से पूछे थोड़ा सा जूस उसके ग्लास में भी डाल दिया। अनिका ने गिलास पर हाथ रखते हुए रोहित को और जूस डालने से रोक लिया और कहा, मिस्टर मारवा, मुझसे अब और कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, क्या आप कुछ और खाना चाहेंगे? रोहित बस अनिका के साथ कुछ और वक्त गुजारने का बहाना ढूंढ रहा था। रोहित ने कहा, जी हाँ, अभी तो हमने खाना शुरू ही कहाँ किया है, मुझे और भूख लगी है। अनिका ने मुस्कुराकर रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, मिस्टर मारवा, प्लीज टेक योर ऑन टाइम, आप आराम से खाए, आई विल टेक योर लीव। रोहित चौंक गया, वह अनिका को जाने नहीं देना चाहता था। रोहित ने अनिका को रोकते हुए कहा, मिस अनिका, क्या बड़े बड़े डॉक्टर किसी को खाने पर बुलाते हैं तो इस तरह ट्रीट करते हैं? अनिका अपनी चेयर से खड़ी हो चुकी थी। अचानक अनिका को रियलाइज हुआ रोहित तो अभी खाना खा रहा था। उसे लगा कि वह शायद रोहित मरवा के साथ रूड बिहेव कर रही थी, इसलिए अपना पर्स चेयर के पीछे लटका दिया और दोबारा चेयर पर बैठ गई। अनिका रोहित को खाते हुए देखने लगी। रोहित के खाने का अंदाज बिल्कुल रॉयल था, एक हाथ में छुरी, एक हाथ में कांटा और खाना चबाते हुए मुंह बिल्कुल बंद रखता था। रोहित के खाने की स्टाइल से यह कहा जा सकता था कि रोहित लिविंग स्टैंडर्ड्स के बारे में काफी कुछ जानता था और हमेशा हर चीज में अप टू डेट रहना न सिर्फ उसकी हॉबी थी बल्कि उसका पैशन भी था। अनिका, जिसे हमेशा लगता था कि खाना खाने में इंसान जितना वक्त बर्बाद करता था उस टाइम में वह और भी बहुत कुछ कर सकता था, इसलिए अनिका हमेशा अपना खाना जल्दी जल्दी खत्म करती थी। मगर आज रोहित को इस तरह खाते देख अनिका को भी लगा कि इंसान चाहे तो खाना खाते वक्त भी इतना एलिगेंट और चार्मिंग लग सकता था। आधे घंटे बाद जब रोहित ने अपना खाना पूरा किया तो उसने अपने हाथ की छुरी और कांटे को क्रॉस शेप में प्लेट में रख दिया। इसके बाद अनिका ने सर्विस स्टाफ को बिल देने का इशारा किया। तभी पास खड़ी एक वेटर ने अनिका से कहा, मैडम, द बिल इज ऑलरेडी बीन पेड बाय मिस्टर मारवा। ये सुनकर अनिका चौंक गई। उसने हैरानी से रोहित की ओर देखा। रोहित के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। रोहित ने बिल्कुल धीमी आवाज में अनिका से कहा, इस बार यह मेरी ट्वीट है, नेक्स्ट टाइम आप दे दीजिएगा। ये कहते हुए रोहित अनिका के पास आया और उसे सहारा देते हुए अपनी चेयर से उठाकर चेयर को साइड में रख लिया। फिर अपने हाथ से अनिका को बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा, आफ्टर यू मिस अनिका। अनिका ने अपना पर्स अपने कंधे से लगाया और रोहित के साथ बाहर जाने लगी। होटल से बाहर निकलने के बाद अनिका को ये रियलाइज हुआ कि अभी अभी रोहित ने उससे कहा था कि अगली ट्रीट अनिका की तरफ से होगी। इसका मतलब ये था कि रोहित के साथ अनिका को एक और बार ऐसे ही किसी बोरिंग लंच या डिनर पर आना होगा। रोहित और अनिका बिना कुछ बोले पार्किंग एरिया में पहुंचे। पार्किंग एरिया में अपनी पर्स से चाबी निकालकर रिमोट का बटन दबाया। अनिका दरअसल भूल चुकी थी कि उसने कहाँ अपनी कार पार्क की थी। जैसे ही कार के अनलॉक होने का बीप बजा, अनिका और रोहित जिस डायरेक्शन से आवाज आई थी उस डायरेक्शन में चलने लगे। कार के पास पहुंचते ही अनिका ने रोहित से कहा, थैंक यू मिस्टर मारवा, सी यू।
जैसे ही अनिका ने ये कहा रोहित ड्राइवर सीट के डोर की तरफ बढ़ने लगा। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रोहित क्या कर रहा था। अनिका को लगा क्या रोहित अनिका के साथ आने वाला था। अगर ऐसा है तो रोहित यहाँ इस होटल तक कैसे पहुँचा था? क्या वह आज अपनी कार नहीं लाया था? जब तक अनिका ये सब कुछ सोच रही थी, रोहित ने ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोला और एक शोफा की तरह अनिका को अंदर बैठने का इशारा किया। रोहित का ये बर्ताव देखकर अनिका हैरान हो गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ दिनों पहले जिस एरोगेंट रोहित से वो मिली थी वह बिजनेस टाइकून रोहित मारवा एक दिन उसके लिए एक शोफा की तरह दरवाजा खोलेगा। अनिका ने रोहित से नजरें चुराकर गाड़ी का दरवाजा पकड़ा और ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। अनिका को स्टीयरिंग व्हील पर देखकर रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंगली बिल्ली शेर की सवारी कर रही हो। अनिका स्वभाव से बहुत सरल और शांत थी मगर उसकी आंखों में एक जुनून था। अनिका कहीं से निकलकर कहीं पहुंचना चाहती थी। कहीं ना कहीं रोहित को ये जुनून बहुत पसंद था। रोहित का वास्ता आज तक तो ऐसी लड़कियों से पड़ा था जो लाइफ में सिर्फ पैसे खर्च करना जानती थी, या तो ऐसी लड़कियां जिनका कोई मकसद ही नहीं होता था। मगर अनिका पहली ऐसी लड़की थी जिसे जीने का मकसद भी पता था और उस मकसद तक पहुंचने की भूख भी थी। अभी रोहित ये सब कुछ सोच ही रहा था कि अनिका ने कार का इग्निशन बटन दबाया और इशारे से रोहित को करके तेजी से कार लेकर पार्किंग लॉट से बाहर निकल गई। अनिका आज रोहित से सचमुच बहुत गुस्सा थी। उसे लगा कि रोहित ने फिजूल ही उसका वक्त बर्बाद किया था। अनिका अभी मल्होत्रा हाउस पहुंचने ही वाली थी कि उसे सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल से एक फोन आया। फोन पर किसी आदमी ने तेज आवाज में अनिका से कहा, अनिका जी आप प्लीज जल्दी सनशाइन स्कूल आ जाइए। आपकी बेटी रिया को कुछ हो गया है। जैसे ही अनिका के कानों पर यह शब्द पड़े कि आपकी बेटी रिया को कुछ हो गया है, अनिका ने तेज चलती हुई गाड़ी को अचानक ब्रेक मारी। रास्ते की ट्रैफिक की परवाह ना करते हुए यूटर्न लेकर सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल की ओर गाड़ी तेजी से भगाने लगी। अनिका ने न ट्रैफिक लाइट्स की परवाह की और न ही ट्रैफिक रूल्स की। भले ही अनिका इस वक्त एक फॉर्मल गाड़ी चला रही थी मगर बाहर से देखने पर किसी को भी ऐसा लगता कि अनिका एक स्पोर्ट्स कार चला रही थी। तेज की सर जोर से बीच अंदर चली गई। किन्नरी मैडम जिसने सुभद्रा का चार्ज अनिका के हाथ से लिया था, पर अनिका का इंतजार कर रही थी। किन्नरी टीचर लगभग 22-23 साल की लड़की थी, जो इस वक्त बहुत ही पैनिक में थी। वह जानती थी कि किसी माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी जब पहले ही दिन उसे पता चले कि स्कूल गया उसका बच्चा किसी मुसीबत में है। जैसे ही अनिका किन्नरी टीचर के पास आई, टीचर ने अनिका के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, देखिए मिस अनिका। टीचर को बीच में रोकते हुए अनिका ने पूछा,
क्या स्कूल के सारे बच्चे अच्छे हैं? अनिका के सवाल पर किन्नरी हैरान हो गई। कंफ्यूज एक्सप्रेशंस के साथ किन्नरी ने अनिका को जवाब दिया, हाँ बच्चे तो ठीक हैं। तभी अनिका ने किन्नरी से दूसरा सवाल पूछ लिया, तो फिर सारे टीचर तो ठीक है ना? से टीचर ने अनिका को जवाब दिया, हाँ सारी टीचर्स भी ठीक है। अनिका ने यह जवाब सुनते ही अपना और एक ने सिक्योरिटी गार्ड के साथ शायद कल की बात का बदला लिया हो, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड का चेहरा देखकर उसे ऐसा लग तो नहीं रहा था। किन्नरी टीचर ने अनिका को शांत करते हुए कहा, देखिए मिस अनिका आप शांत हो जाइए। रिया ने किसी को कुछ नहीं किया। देखिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि रिया अचानक ही बेहोश हो गई है। अनिका हैरानी से किन्नरी को देखने लगी। किन्नर के चेहरे पर टेंशन देखकर अनिका के चेहरे का रंग उतर गया। अनिका को पता था कि आर्यन और रिया की डिलीवरी 1 मंथ प्रीमेच्योर थी, लेकिन अनिका जो खुद एक डॉक्टर थी उसने रिया का काफी अच्छा ध्यान रखा था। हालांकि रिया बाकी बच्चों से वजन में थोड़ी कम थी, मगर वह इंटरनली काफी स्ट्रांग थी और यह बात एज अ डॉक्टर अनिका जानती थी। उसे रिया के बेहोश होने का कारण नहीं समझ आ रहा था। अनिका का हाथ पकड़कर किन्नरी उसे स्कूल बिल्डिंग के अंदर ले जाने लगी। कुछ कदम चलने के बाद अनिका ने अपनी स्पीड बढ़ाते हुए लगभग दौड़ते हुए स्कूल बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुई। अनिका और किन्नरी दौड़ते हुए स्टेयरकेस चढ़ने लगे। किन्नरी ने अनिका को कहा, सेकंड फ्लोर पर डांस स्टूडियो में है रिया। देखिए अनिका जी, मैं जानती हूँ कि आपकी भी तबीयत अच्छी नहीं रहती। अकेले हाथों इस तरह इतने सालों तक रिया को पालना आपके लिए आसान नहीं रहा होगा। रिया भी काफी क्यूट, लवेबल और ओबीडियंट लड़की है। हम डेफिनेटली रिया की ये हालत करने वाले को सजा देंगे। किन्नरी की बातें अनिका को और हैरान कर रही थी। उसे जल्द से जल्द पता लगाना था कि आखिर रिया के साथ हुआ क्या था। जैसे ही अनिका और किन्नरी डांस स्टूडियो में एंटर हुए, अनिका ने देखा रिया स्टूडियो के कोने में रखे एक सोफा पर लेटी थी। रिया के आसपास कुछ टीचर्स जमा हो गए थे और उनके बगल में एक छोटी सी लड़की जिसने डांस आउटफिट पहना हुआ था, वह जोर जोर से रो रही थी। एक टीचर जिसने डांस का आउटफिट पहना हुआ था, वह उस लड़की को पकड़कर खड़ी थी। अनिका बहुत घबरा गई थी। उसे पता नहीं चल रहा था कि आखिर रिया को क्या हुआ था। जैसे ही अनिका भीड़ के पास पहुंची, उसने स्कूल डॉक्टर को ये कहते हुए सुना, मिस अनिका, आप घबराएं मत। मैंने इनिशियल चेकअप कर लिया है, रिया बिल्कुल ठीक है। हो सकता है अचानक आए अग्रेशन की वजह से रिया बेहोश हो गई। अनिका को पता था कि रिया एग्रेसिव लड़की नहीं थी। वो शरारती जरूर थी, मगर कभी एग्रेसिव होकर रिया ने कोई कदम नहीं उठाया था। फिर उसके साथ यह कैसे हो सकता था? अनिका तुरंत ही रिया के पास गई और रिया के हाथों का पल्स चेक करने लगी। जैसे ही अनिका ने रिया की पल्स महसूस की, वो चौंक गई।